अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूवर्स, इंडो पाक में मोहब्बत को एक्सप्लेन करने वाले, मोहब्बत के बारे में लिखने वाले और मोहब्बत के बारे में शायरी करने वालों का अंदाज़ थोड़ा सा अनोखा और मुख्तलिफ रहा है। इसमें थोड़ा सा बेबसी का अंसर होता है, इसमें एक कमी का एहसास, एक खो जाने का एहसास, गम को ज़्यादा ज़ाहिर करना और ये जो शिद्दत हमें इंडो पाक में मिलती है इस किस्म की शायद दुनिया में कहीं नहीं है। और इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो कल्चर है। कल्चर हमारा मिक्स्ड कल्चर है, इसमें इंडियन कल्चर भी है और फिर रिलीजन भी शामिल है। तो थोड़ी सी एक सख्ती सी पाई जाती है और वो जो सख्ती सी है वो ये है कि बहुत से मौज़ूआत या बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर घरों में खुलकर बात नहीं होती। तो मेरे सुनने वाले एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी एक टॉपिक पर कोई सॉलिड गुफ्तगू और एक इल्मी गुफ्तगू मौजूद ना हो तो उसकी जगह एक मिथ ले लेती है, एक लाइल्मी ले लेती है और वो जगह लाइल्मी फ़िल करती है या फिर उस स्पेस को लाइल्मी फ़िल करती है या फिर आप कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ़िल कर देती है। तो जो सुनने वाले हैं, जो मोहब्बत के बारे में सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं और अपने कुछ इर्रेशनल व्यूज़ बना लेते हैं, इस इमोशन से रिलेटेड तस्वुरात हैं। मसलन अगर किसी ने मोहब्बत को समझा है या किसी मूवी के ज़रिए किसी ने मोहब्बत को समझा है तो ज़्यादातर लोग यही से जो है ना सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन यहीं से लेते हैं, या ड्रामों से या सॉन्ग से या फिर शायरी से या फिर मूवीज़ वगैरह से। तो वहाँ से दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली लव। तो इस पर जो एक एक्चुअल डिबेट है, एक हेल्दी डिबेट है, वो बहुत कम होती है। तो अब जब गाने, मूवीज़ और जो शायरी से लोग जो इस इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे तो लाजिम नहीं है कि वो जो है ना इसको बिल्कुल इस एस्पेक्ट को सही समझे, उसी तरह समझे कि जैसे हकीकत में है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स या फिर एक लड़की कह लें या फिर एक बच्चा कह लें या फिर एक बच्ची कह लें कि वो एक मूवी को लेकर जो है ना इस कॉन्सेप्ट को समझती है या समझता है। तो मैं एक मूवी का नाम लेती हूँ, जैसे देवदास है। तो मेरे व्यूवर्स ने यकीनन वो मूवी देखी होगी। तो उस मूवी में जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी के लिए अपना आप फ़ना कर देना, चाहे मोहब्बत का कोई भी लेवल हो। तो वो क्या करता है, वो जो उसमें मेन रोल होता है हीरो का, तो वो हीरो जो है ना उस अपनी महबूबा के लिए मरते मरते आखिरकार मर ही जाता है। तो इस मूवी को देखने वाला भी यकीनन डिप्रेशन का शिकार हुआ होगा, क्योंकि इसको प्रेजेंट ही ऐसे किया गया था कि दुख ही दुख है, मुश्किलें हैं और मौत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो टू अचीव योर लव आपने जो है ना कुछ भी कर लेना है। तो ये सोसाइटी को एक्चुअली में दिखाया जा रहा है। तो जिनके कॉन्सेप्ट बेसिकली इस इमोशंस को लेकर कम है तो एक्चुअली उनको वो जो है ना आसानी से यहाँ से इस मूवी को देखकर जो है ना आसानी से गुमराह हो सकते हैं या फिर कोई गलत रास्ता एडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब जो देवदास को देखकर मोहब्बत को सीख रहा है वो गलत सीख जाएगा, यानी कि सिर्फ देवदास वाली मोहब्बत नहीं है। तो आपने उसका एक ऐसा रुख देखा जो कि एबनॉर्मल रुख है। तो नॉर्मल जो है कि चाहना और चाहे जाना ये एक एहसास है, और यूँ कह लें कि एक खूबसूरत एहसास है। एक गलती तो हम ये करते हैं ना कि हम मोहब्बत की डेफिनेशन को ही गलत ले लेते हैं, और जो दूसरा हमारा मिथ है कह लें वो ये है कि हम हर मोहब्बत के अंजाम को शादी के रूप में देखते हैं, और ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। और होता क्या है कि एक अच्छा ख़ासा बंदा कि जिस मोहब्बत में एहतराम है और हम उसको जो है ना अचीव करने के चक्कर में सारी एनर्जीज़ लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वो मोहब्बत अचीव कर भी ली तो बाद में वो एहसास ही ना रहा। मैं ये नहीं कहती कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी ना करें, मगर आपका कौन सा वो लेवल ये डिसाइड कर रहा है कि आपको सच में मोहब्बत है। 3 से 4 मुलाकातों में ये डिसाइड कर लेना कि यू आर इन लव इज़ नॉट लव। वो कहते हैं ना कि लव इज़ ब्लाइंड एंड मैरिज इज़ आई ओपनर। तो आप पहले ये डिसाइड तो कर लें कि क्या सच में आपको मोहब्बत है या फिर एक वक्ती अट्रैक्शन है, एक वक्ती कशिश है। तो गलती से भी आपने गलत एहसास को मोहब्बत का नाम देकर शादी कर ली, और फिर अगर शादी के बाद वो एहसास ही ना रहा तो आप क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा? क्या कि वो पहले वाला वो जो एहसास है वो रहेगा क्या?
फिर तो आप सिर्फ उस इंसान के साथ एक ज़रूरत या फिर मैं यूँ कह लूँ कि एक मजबूरी के तहत उस रिश्ते को निभाएंगे। निभा भी लें तो ये भी बड़ी बात है, मोस्टली लोग तो फिर डिवोर्स हो जाती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती उनमें। तो शादी तो एक काफ़ी मैच्योर डिसीजन होना चाहिए। तो ये फ़ैसला करने के लिए आपको एक तसव्वुराती दुनिया नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच का होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि शादी के बाद आपकी नीड्स और प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, फैमिली और बच्चे हो जाएंगे। तो फॉर मैरिज यू नीड टू थिंक डीपली, यू नीड टू एक्सेप्ट रियलिटीज़ इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैसल ऑन वाटर और इन इमेजिनेशन। और लोग जो है ना इमेजिनेशन के बेस पर बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, ये जाने बगैर कि असल में मोहब्बत किस बला का नाम है। तो इसके पीछे सॉलिड रीज़न्स ये हैं कि लोग जो असल में होते हैं वो डिस्प्ले नहीं करते, बन ठन के परफ्यूम लगा के, लिपस्टिक लगा के, अपडेटेड कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करके, हाई हील्स इस्तेमाल करके। और दरअसल ये सारी चीज़ें इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि आपका फोकस हकीकत से डाइवर्ट किया जाए। तो ये तो था लड़कियों के लिए। अब जो बॉयज़ होते हैं वो आम तौर पर देखा गया है कि तैयार श्यार होकर तो वो भी मिलते हैं, मगर साथ में किसी से उधार मांगकर एक गाड़ी भी ले आएंगे और वो चीज़ें डिस्प्ले करेंगे या वो चीज़ें आपको दिखाएंगे कि जो उनकी कभी थी ही नहीं। टेम्परेरी इम्प्रेशन डिस्प्ले करने की या फिर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो रेत पर जब महल बनाएंगे तो वो पानी की छोटी सी लहर से बह ही जाएगा ना। साफ़ सुथरा होना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखें हमेशा कि अगर आप अपने मामूल से हट कर कुछ करेंगे ना तो वो आपका ध्यान प्रेजेंट सिचुएशन से हटा देगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है ना पुख्ता नहीं करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक धुंधला सा कर देगी। आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अब होता क्या है कि जो आपकी पूरी शोबाजी होती है और जो एक पेंट करते हो आप एक रियलिटी पर, तो उसमें एक लड़का सुपरमैन या फिर यूँ कह लें कि ख़ुद को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान डिस्प्ले करने की कोशिश करता है और एक लड़की खुद को एज अ सुपर गर्ल डिस्प्ले करती है और वादों की एक लंबी लिस्ट होती है। तो ये जो अपना आप दिखाना है ना कि मैं बेस्ट हूँ, तो ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, ये जानवरों में भी होता है। तो इसमें एक और बात भी कहूँगी कि इसमें एक और एलिमेंट आता है, वो तकब्बुर और गुरूर वाला एलिमेंट भी आ जाता है। तो इसमें इंसान एक इम्प्रेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है और अगर तो ये इम्प्रेशन रियलिटी है तो वेल एंड गुड, और अगर जो नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं है तो सॉरी टू से आपको मोहब्बत नहीं है बल्कि एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। तो मोहब्बत में जो कुछ फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो ये इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपकी एज क्या है और आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होने चाहिए एक सक्सेसफुल लव लाइफ के लिए। तो एज में आपकी उम्र क्या है ये आपको देखना चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। कुछ तो कम उम्र में भी काफ़ी अक्लमंद होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 27 और 26 के बाद जो है ना मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि टीन एज में लोग इस एहसास को लेकर एक अपनी ही अलग सी एक फ़िल्मी दुनिया बना लेते हैं, एक तसव्वुराती दुनिया बना लेते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो नंबर 2 में जो सेहत है ना, इसमें सेहत इसलिए मोहब्बत के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस होंगे तो आपका ध्यान और आपका जो फोकस प्रेजेंट सिचुएशन पर होगा ना, और आप ज़िंदगी के एक अप्स एंड डाउन्स को फिगर आउट कर सकोगे। आप जो है ना सिर्फ इमेजिनेशन और तसव्वुराती दुनिया में नहीं रहोगे, आप हकीकत को भी फिगर आउट करोगे। आप डिफरेंट पहलुओं को देखकर एक बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। हेल्थ अच्छी होगी तो तभी तो आप एक हेल्दी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के काबिल होंगे, और अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। ना तो आप पीक पर होंगे और ना ही बहुत लो लेवल पर आपके इमोशंस होंगे, मतलब कुछ भी आपके आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। जब आपका खुद या जब आपका अपना आप अपने कंट्रोल में होगा तभी तो आप सामने वाले को समझ पाओगे, तभी तो आप डिफरेंट फैक्टर्स को कंट्रोल करके एक अच्छा डिसीजन ले सकोगे। और नंबर 3 है कि आपने सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं बल्कि उसकी आदतों के साथ रहना है। सिर्फ इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि आपने जो है ना उसको ऊपर से देख लिया कि ओके
सब कुछ बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ रहोगे, उसकी आदतों को समझोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो है क्या या एक्चुअल में वो है कैसी। तो कुछ लोग इमोशंस में आकर अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले तो कर लेते हैं, मगर बाद में कहते हैं कि हम तो ना समझ थे, अकल तो अभी आई है, जो नज़र आ रहा था वो तो था ही नहीं। मगर मैं कहती हूँ जो था वो ही नज़र आ रहा था, आप ख़ुद वो देखना ही नहीं चाह रहे थे, आपने खुद की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। तो इंसान के दिमाग को ना शॉर्टकट्स पसंद है और ऐसे काम पसंद हैं जिसमें आपको क्विक प्लेयर मिले, यानी बहुत जल्दी आपको मज़ा आने लगे। तो इसमें क्विक प्लेयर के चक्कर में ना इंसान सारी उम्र चक्कर पे चक्कर खाता रहता है। तो मोहब्बत जो है ना वो आपको तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाती है, और अगर आप सब्र करें ना तो आपको दूसरा रुख भी बहुत जल्द नज़र आ जाएगा। और फिर दूसरा रुख देखने के बाद आप डिसाइड करें कि असल में आपने करना क्या है। यानी कि आप एक रैपर देख रहे होते हैं तो उस रैपर की जो चमक धमक है, जो शाइनिंग है, आप ऐसे उस शाइनिंग में गिरफ़्तार हो जाते हैं कि आप उसके इनर पोर्शन या फिर इनर सरफेस कह लें, उस तक आप पहुंचते ही नहीं हो। असल में सामने वाला कैसा है यू डोंट नो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जिस इंसान से मोहब्बत होती है ना वो आपके अंदर होता है और आप उसको बाहर ढूंढ रहे होते हो, तो फिर दिल तो टूटना ही है ना। तो लोगों की असल में समझ तब आती है जब उनसे सही वास्ता पड़ता है, किसी सिचुएशन से, किसी मामले से, केयर से। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना या फिर फैक्टर कह लें हाईलाइट करूँगी कि जब रिलेशनशिप में दोनों फरीक या फिर दोनों मेंबर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते, तो आई मस्ट से दिस इज़ नॉट लव। कभी कभी एक फरीक तो या फिर एक मेंबर तो मोहब्बत में लॉयल होता है, वफ़ादार होता है, जबकि दूसरा नहीं होता। तो फिर उस जो लॉयल है, जो समझदार है, उसको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट लव, कुछ और तो हो सकता है मगर मोहब्बत नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि एक इंसान भले आपसे मोहब्बत ना करता हो मगर आपका एहतराम करता है, आपकी इज़्ज़त करता है, तो आपकी सारी उम्र उसके साथ आराम से गुजर जाती है। जबकि वही अगर एक इंसान इज़्ज़त तो नहीं करता मगर मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता है, आप यकीन करें ऐसे इंसान के साथ आपका एक सेकंड नहीं गुजरेगा। और मैं कहती हूँ कि मोहब्बत और इज़्ज़त दोनों का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो इज़्ज़त करता है ना वो कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत भी करता है, और मोहब्बत बुनियादी तौर पर कदरदानी करने का नाम है। जो आपकी कदर करता है, जो आपको वैल्यू देता है। हमारे यहाँ मीडिया में आजकल अनफॉर्चुनेटली मोहब्बत को फहाशी से कनेक्ट किया गया है या फिर कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ज़्यादा क्रिएट हो रही है इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि जो आपसे मोहब्बत करता है या करती है वो आपकी इज़्ज़त भी करेगी, आपको मैनिपुलेट कभी नहीं करेगी या फिर मैनिपुलेट कभी नहीं करेगा। आपको माशरे में एक प्रॉपर स्टेटस और मुकाम देगा जो आप डिज़र्व करती हैं। मोहब्बत आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेगा। मोहब्बत आपको करेज देगा, आपको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगा। और सबसे बड़ी निशानी जो असल मोहब्बत की है वो ये है कि मोहब्बत आपको तरक्की की राह पर गामज़न करेगा, आप में जीने की उमंग पैदा करेगा, आप में पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करेगा। व्यूवर्स, अगर आपको मुझसे कुछ अच्छा और पॉजिटिव सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके और हम ऐसे ही डेली की बेसिस पर मिलकर कुछ अच्छा, नया और पॉजिटिव सीख सकें। एक और बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।